बाज बाज एक ऐसा पक्षी जो पंछियों का राजा कहलाता है। कभी सोचा है आपने, आखिर बाज ही क्यों पंछियों का राजा कहलाता है? और भी तो पंछियां हैं, जैसे कि पीकॉक, मोर भी हो गया, और भी सारी पंछियां जो रंग बिरंगी पंछियां हैं, पैरट हो गया। वो लोग में कोई अधिकार नहीं है कि वो लोग क्या पंछियों के राजा कहला पाए। उसके लिए क्या होता है, एबिलिटी होनी चाहिए। बाज 12,000 फीट ऊंचाई से आसमान में उड़ सकता है, और कोई पंछियों के लिए ये नामुमकिन सा है। और उसका एम भी बिल्कुल है। वो अगर 12,000 फीट से भी अगर कोई मतलब प्रीडेटर या फिर प्रे को देख लेता है, शिकार को देख लेता है, तो वहाँ से उस शिकार का मुमकिन होता है बचना। वहाँ से उसके चंगुल से बचना मुमकिन होता है, क्योंकि उसका जो क्लियरेंस होता है, विजन साइट होता है, बहुत सही होता है। और पकड़ने की भी स्टेबिलिटी भी उसकी बहुत सही होती है। हर पंछी भी होते हैं, बहुत से पंछियाँ जो भी मतलब अपना मतलब प्रे को, शिकार को अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन जो बाज होता है ना, उसकी काबिलियत तारीफ बहुत। नेचर, प्रकृति प्रकृति आपको हर मोड़ पे आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। सुबह उठते हैं तब भी हमें प्रकृति कुछ सिखाती है, और रात को सोते हैं तब भी हमें प्रकृति हमें सिखाती है। ऐसे ही नेचर का एक बहुत अद्भुत सा नज़ारा हम आपको बताना चाहते हैं कि एक प्रकृति में ही एक ऐसा पक्षी है जो चिड़ियों का राजा कहलाता है, किंगडम जिसकी होती है। बाज बाज एक ऐसा पक्षी है जो कि बहुत ही ऊंचाइयों से उड़ सकता है, 12,000 फीट की ऊंचाइयों से उड़ सकता है, और वहाँ से वो शिकार भी अच्छे से कर लेता है। लेकिन उसकी ख़ास बात यह है कि वो मतलब 40 साल की उम्र में ही अपनी पूरी लाइफ, समझ लीजिए आधी आधी लाइफ उसकी समझ लीजिए मतलब ख़त्म हो चुकी होती है। उसके पास एक ही चांस होता है, या तो अपने आप को खुद मार डाले बिना खाए पिए भूखा रह के, या तो अपने आप को कष्ट दे, दर्द दे और कुछ करे। अपनी चोंच को क्या करता है, वो दूर पहाड़ों पे जाके अपनी चोंच को तोड़ देता है, ताकि वो फिर से उसकी चोंच शिकार करने लायक हो जाए। और नाखूनों को, उसके जो बड़े बड़े नाखून होते हैं, उसको क्या कहता है, रगड़ रगड़ के उसको फिर से छोटा कर देता है, ताकि वो किसी भी शिकार को इजीली पकड़ सके। और उसी तरह उसके जो पंख होते हैं, भारी पंख होते हैं, उसके नाते वो उड़ नहीं पाता है, लेकिन उसको अपने चोंच से कुतर कुतर के फिर से वो बिल्कुल सेम जैसा सिचुएशन उसके सामने है, उसी समान सिचुएशन हम लोगों के सामने होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उस सिचुएशन में घबरा जाते हैं कि शायद अब हम यहाँ पर नहीं रह पाएंगे, ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। आप एक थॉट तो सुने होंगे, कुछ पाने से पहले कुछ खोना पड़ता है, और ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि कुछ पाने से पहले क्या खोएंगे, समय खोएंगे। समय खो के आप क्या पाएंगे, कुछ पाएंगे? समय खो के आपको कुछ नहीं मिलेगा बिल्कुल, और समय बीतता चला जाएगा, आपको बिल्कुल अनुभूति भी नहीं होगी। कुछ पाने से पहले कुछ करना पड़ता है। उस ईगल को देखिए ना, वो तो बिल्कुल कुछ खोया नहीं, वो अपने दर्द को सहा, अपने आप में पीड़ा पीड़ा को सहा, अपने क्या किया, कर्म किया ना, अपनी चोंच को मार के पत्थर से तोड़ दिया, कर्म किया। उसके साथ उसको क्या मिली, पीड़ा मिला, कष्ट मिला, दर्द मिला। फिर उसके बाद उसको क्या मिला, एक नई लाइफ मिल गई। और जो लाइफ वो जीना चाहता था कि मतलब हम शिकार कर नहीं पा रहे हैं, और फिर से वो शिकार करने लायक हो गया। और जो लाइफ वो फिर से शिकारियों की लाइफ जीना चाहता था, और वो उसे मिल गई। इसी प्रकार हमें भी प्रकृति हर मोड़ पे मोटिवेटेड करती है, हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती है। लेकिन हम लोग तो मतलब इधर उधर के समय के साथ अपने आप को भी बदल दिए। हम उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देते कि ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, प्रकृति हमें क्या सिखा रही है। हम तो खुद अपने में ही व्यस्त रहते हैं, फ़ोन से कहीं से भी अपने में ही व्यस्त रहते हैं। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी सुने, हमसे उससे कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन अगर देखा जाए ना, तो प्रकृति हमें हर मोड़ पे कुछ ना कुछ सिखाती है। सुबह उठते हैं, वो हमें क्या सिखाती है कि हम डेली रूटीन को फॉलो करते हैं। या तो आप कहेंगे कि सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है, रात होती है, सुबह होती है, रात होती है, ऐसा होता है। उसकी लाइफ साइकिल में ही ऐसा चलता है। लेकिन हम लोग की लाइफ साइकिल में मतलब हम लोग कुछ करना चाहते हैं, उस दिन कुछ और करते हैं, फिर उसके दिन कुछ और करते हैं, फिर उसके दिन कुछ और करते हैं। अपने काम पे प्रॉपर मतलब हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं। जो चीज़ आपका लक्ष्य है, उसको पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी परिस्थिति आ जाए, कितना भी बड़ा दुख आ जाए, तो हम उसको छोड़ देते हैं। कहते हैं ये नहीं हो पाएगा हमसे, ये तो हो ही नहीं पाएगा, अब हम कुछ और देखते हैं। हमेशा अपने आप को चेंज करते रहते हैं। लेकिन क्या है, वहीं पर जो प्रकृति है वो अपने आप को चेंज नहीं करती है, उसी रूटीन में रखती है ना। जिस रूटीन में ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, प्रकृति उसी रूटीन में अपने आप को रखती है। या तो ठंडी में भी रात होती है, गर्मी में भी रात होती है, पतझड़ में भी रात होती है, बसंत ऋतु में भी रात होती है।
मतलब ये अपने आप को रूटीन तो कभी चेंज कर नहीं रही है, तो हम लोग क्यों उसको चेंज करते हैं। अपने आप को हमें उसमें ढालना चाहिए, अपने आप को उसमें जीना चाहिए, ताकि हम लोग उसमें कुछ कर सकें, जो चीज़ पाने की चाहत है उसे मिल सके हम लोगों को। जिस प्रकार बाज प्रकृति से सीखा कि अगर हम 40 साल की उम्र में ही मर जाएंगे तो आगे की लाइफ हम कैसे जिएंगे, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को दर्द दिया, अपने आप को दर्द दिया, कष्ट दिया, और फिर उसके बाद उसको एक नई लाइफ मिल गई। उसी प्रकार हम लोग मनुष्य को दर्द तो मिलता है, लेकिन हम लोग उसी दर्द में अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उसमें हम अपना सारा अस्तित्व भूल जाते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये कर नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा, बिल्कुल हमारे अंदर निगेटिव थिंकिंग आ जाती है। तो पहले अपने से अपने आप को निगेटिव थॉट्स को अलग करिए, निगेटिव थिंकिंग को अलग करिए, अपने आप को पहले पॉजिटिविटी से भरिए। पॉजिटिविटी अगर आपके अंदर भरी रहेगी तो आप अच्छे काम करने में बिल्कुल सोचेंगे नहीं, बिल्कुल मतलब समझ बूझ के उस काम को करेंगे, और जो भी करेंगे वो अच्छा ही होगा, क्योंकि वो आप पॉजिटिविटी से कर रहे हैं। और बिल्कुल अगर निगेटिव रहेगा, आप जो करना चाहेंगे ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तो वो बिल्कुल काम होगा तो सही, लेकिन वो बिल्कुल सही नहीं होगा। अगर वहीं पॉजिटिविटी है तो वो काम बिल्कुल सही हो सकता है। अपने आप को कुछ सिखाइए प्रकृति से। धन्यवाद।